पिछले 20 वर्षों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलसल देश और समाज की आवश्यकता के अनुसार हिंदुस्तान के लगभग सभी सूबों में निरंतर सरगर्म है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जिस भी काम को अपने हाथों में लिया उसे परिणाम देकर ही पूरा किया, चाहे वह नाइल्मी, गुर्बत, बीमारी या आपसी मतभेद के विरुद्ध आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाले मामलात हों या भारत देश को और मजबूत करने के लिए धारा 370, 35A के विरुद्ध जन जागरण के विषय हों, गैर इस्लामी और गैर इंसानियत वाली एक साथ 3 तलाक के विरुद्ध माहौल बनाना हो या फिर रोजमर्रा के जीवन में आने वाली सामूहिक चुनौतियों को हल करना हो, सभी मामलात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता खरा उतरा है। इस कड़ी में भारत के आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के बाद स्वर्णिम अमृत काल के पुरसुकून मजबूत भारत का घटक नागरिक बनाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 8 जून से 11 जून 2023 तक अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया। ये जो आज यहाँ बैठे हैं ना, कि आने वाला कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ये जो कार्यक्रम है, ये जो उन्होंने उपलब्धियां हैं, इनको भी उसमें लिखा जाएगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ। ये इतिहास लिख रहे हैं आप, ये इतिहास लिख रहे हैं साहब। और इस इतिहास के लिए देखिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हम अभी भी हमें बड़े सुधार की जरूरत है। देखिए, भाई साहब इंद्रेश जी ने विवाह नहीं किया। मैं भी बड़ा सोचता था कि भाई हमारा भी कोई ऐसा लीडर हो, कोई ऐसा कायद हो। जब मैंने एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जब पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उनसे ये सवाल किया गया कि एपीजे साहब आपने विवाह क्यों नहीं किया। एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल किया कि एपीजे साहब आपने विवाह क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा अगर मैं विवाह कर लेता तो मैं फिर नासा में ही बैठा रह जाता। उसके कार्यक्रम में मैंने नासा को ठुकराया और इस देश के लिए एटम बम बनाया है। अगर विवाह करता तो शायद ये नहीं बना पाता। लेकिन अफसोस की बात है, मैं ये अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हो रहा था और एक और व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता था, वो याकूब मेमन का था, जो आतंकवादी था और जिसको सजाए मौत दी गई थी। उसके अंतिम संस्कार में लाखों मुसलमान बॉम्बे में उपस्थित है और रामेश्वरम में अकेला जो देश के चलने वाला, जिसने पूरे मुसलमान समाज को आज एक उसका नाम ले लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके एक नाम को लेकर पूरी कौम को उन्होंने कितना ऊंचाई पे पहुंचा दिया। आप ये देखिए, और हमने ऐसा, जो हमारे को अल्लाह ताला ने एक ऐसा हमारा लीडर दिया और हमने उसको भुला दिया। कुरान करीम क्या कहता है, वातिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन। सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह के रसूल की इताअत करता है। सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह और उसका रसूल तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अल्लाह यानी अल्लाह की किताबुल्लाह यानी कुरान करीम और हदीस, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, ये आज भी हमारी मशले राह हैं। लेकिन हमने इन सबको पुष्ट के पीछे डाल दिया है और हम भूल गए, और हम अपने नाम के आगे कुरैशी और अपनी पहचान भूल रहा हो। कोई मलिक लगा रहा है, कोई कुरैशी लगा रहा है, कोई फारूकी, कोई सिद्दीकी। अरे फारूक आजम यहाँ आए थे क्या? उस्मानी जी यहाँ आए थे, हजरत उस्मान सिद्दीक यहाँ आए थे, अबू बकर सिद्दीक यहाँ आए थे। लेकिन हम अपने नाम अरबों के साथ जोड़कर, क्यों हमारे को ये कहते हुए, अगर मैं क्या मोहम्मद अफजाल बुनकर कहते हुए हमें शर्म आती है क्या? ये हमारे नाम के सामने जो वो हो जाएगी। यही तो हमारी जड़ें हैं, ये असल में हमारी जड़ें हैं। देखिए, पूजा पद्धति सबकी अपनी अलग अलग हो सकती है। मुसलमानों में भी आप कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, कोई रफादैन करता है, कोई कैसे करता है, सबकी नमाजें होती है ना, है। लेकिन वो भी पूजा पद्धति ऐसे, हमारे सनातन धर्मी कोई निरंकार, वो आर्य समाजी है, कोई निरंकारी है, कोई, लेकिन वो क्या है, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हम कहते एक किताब क्या कहते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात मौलाना हमारे लगाए हुए हैं। कुरान क्या कहता है, आमन तो बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर, या आखिर वल यौमिल आखिर।
यानी आमन तो बिल्लाह है, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूं, एक अल्लाह पे यकीन रखता हूं। जो ये कहे कि मैं अल्लाह पे आमन तो बिल्लाह है, वो मलाइका थे, और उसके जो फरिश्ते हैं, आसमानी फरिश्ते, मैं उन पर भी यकीन रखता हूं। और वो मलाइका थी, वो कुतुबी, यानी जो किताबें हैं, जो किताबें, जो हम आसमानी किताबें इस दुनिया में आई हैं, जो सहीफे आए हैं, जो जिनको हम बड़े इज्जत से साथ भगवान की किताबें मानते हैं, अल्लाह की किताबें मानते हैं, उनको भी मानते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, यानी सारे रसूल 1,24,000 अंबिया जितने, उनको अगर एक को भी नहीं मानते, हमारा इस्लाम से हम खारिज। एक किताब को कहते हैं मनसूख हो गई, हमारे उलमा, हमारे लोग कहते हैं वो किताबें मनसूख हो गई, अब बस सिर्फ कलामुल्लाह है। अरे जब तक बुजुर्ग नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, तो किताबुल्लाह कहाँ तक काम करेगी? किताबुल्लाह, अगर कुरान को मनवाना है तो आपको तौरात और इंजील को भी मनवाना पड़ेगा, आपको गीता और रामायण को भी मनवाना पड़ेगा। जब तक हम इन सब चीजों को नहीं मनवाएंगे, हम इस दुनिया के अंदर सच मायने में इस्लाम के सच्चे अलमबरदार नहीं कह सकते। हम ये नहीं मानते, और जड़ों से हमने तो जुड़ना छोड़ दिया। हम इधर उधर की बातें करते और सिर्फ हम ये दिखाते कि हम अरब के हैं। कोई कहता है मैं पठान हूँ, माशाल्लाह यूसुफ जई पठान हूँ, और जब उनके पास पैसा आ जाता है वो पता नहीं कौन कौन से पठान बन जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद कहते हैं मैं, और जब अगर उनकी जड़ों में जाओ ना, तो पता चला ये तो अब्बासी समाज का था, ये फला समाज का था, ये सारे हमारे, ये सब पता चलता है। लेकिन हम ऐसे खुश होते हैं, वाह वाह क्या कमाल कर दिया। ये हमारे लिए शर्म की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था कि ना, अब जिसने कलमा तैयबा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब ना कोई काला गोरे से अफजल है, ना गोरा काले से अफजल है, और ना किसी की, हम सब भाई भाई हैं, सब एक ही वो है हमारे बीच में। अगर जो कहा जाता है ना कि भाई इनके अंदर ऊंच नीच नहीं होती, इसलिए नहीं होती ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, इसलिए हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं होते, हमारे यहाँ अल्पसंख्यकवाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि नबी ने कहा सब बराबर है, इक्वल है, सारे सब इक्वल है। जब उन्होंने ये बताया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा था, एक बात कही थी, हम बाकी सब तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसको भूल के कि उन्होंने कहा था अपने कबीले की पहचान को मत भूलना। आखिरी खुतबे में उन्होंने ये भी फरमाया था, और हमने सब ने अपने कबीले की पहचान को डुबो दिया, उसमें मैं भी हूँ और आप भी हैं। कम से कम हम अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए आज इस बात का तो प्रण ले सकते हैं कि हम अपने कबीले की पहचान, जो हमारे ख़ानदान की पहचान है, हमारे बुज़ुर्गों की पहचान है, उनको हम मिटाए नहीं। मादरे वतन हिंदुस्तान, भारत माता की वंदे, लव एंड सैल्यूट टू एक हिंद, आवाज दो, हम कौन, हम कौन। 3 प्रकोष्ठ हैं जो सेवा से, इस तरह की चीज़ों से जुड़े। एक सेवा प्रकोष्ठ है, एक गौ प्रकोष्ठ है, और एक पर्यावरण प्रकोष्ठ है। अब ये 3 प्रकोष्ठ मिलाकर एक ही प्रकोष्ठ रहेगा, गौ सेवा पर्यावरण प्रकोष्ठ, या फिर इसका नाम होगा सेवा गौ पर्यावरण प्रकोष्ठ। इसके 3 राष्ट्रीय संयोजक हैं, जरा खड़े हो जाओ तीनों। गौ प्रकोष्ठ अभी तक फैज खान थे, मनव्वर जो थे डॉक्टर मनव्वर चौधरी, ये पर्यावरण के थे, और ठाकुर राजा रईस ये सेवा के थे। ये तीनों मिलकर इस प्रकोष्ठ के संयोजक रहेंगे। इसलिए इनके साथ जितने इन प्रकोष्ठों में पदाधिकारी हैं, वो जरा खड़े हो जाओ। गौ के, सेवा के, पर्यावरण के, जिसके भी हैं, तो आज से आप अपने में शब्द लिख सकते हैं कि अब से आप जो हैं, अगर मान लो प्रदेश के गौ प्रकोष्ठ प्रमुख थे, या प्रदेश के पर्यावरण प्रमुख थे, या प्रदेश के सेवा संयोजक थे, तो आज से ये तीनों शब्द आप सब लोग आपस में लिख सकते हो कि आप गौ सेवा पर्यावरण प्रमुख या संयोजक। ठीक है।
अब जहाँ दो हैं, मान लो गौ वाला भी है, खड़े रहो, पर्यावरण वाला भी है, तो दोनों ने मिलना कि दोनों इन तीनों प्रकोष्ठों के संयोजक। परंतु तीनों संयोजकों ने ये ध्यान रखना, कुछ भी करना है तो मिलकर तय करना, अपनी अपनी मर्जी नहीं करना। दूसरी बात, आप सब ने जो मुख्य धारा के अधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा करते रहना। उनसे सलाह मशवरा ना करना ये मूर्खता कहलाएगी। हम थोड़ा चलें, ज़्यादा चलें, पर मिलकर चलेंगे तो हम हमेशा आगे चलेंगे। इसके बाद है मलंग शाह, एक इस्लाम में फिरका है बहुत बड़ा, जिसमें 6-7 तरह के शब्द चलते हैं, वो हैं। तो उसमें 2 संस्थाएं अपने काम कर रही हैं, वो दोनों करेंगी। एक कल्लू अंसारी और उनकी पत्नी को मिलाकर है, अंजुमन प्रियंका को, वो रहेगी। और दूसरा है ताहिर और चांदनी की, वो भी रहेगी। खड़े हो जाओ। तो ये 2 संस्थाएं रहेंगी फिलहाल। बौद्धिक प्रकोष्ठ हैं, एक है हिंदुस्तान फर्स्ट, एक है भारत फर्स्ट। तो हिंदुस्तान फर्स्ट का दायरा तय है, विश्वविद्यालय के पढ़ाने वाले, कर्मचारी और छात्र। तो इस प्रकार से, और शिक्षा के बारे में विचार करना। दूसरा है भारत फर्स्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके एडवोकेट्स, जजेस, ये उनका दायरा है, उसके वकीलों में और जजों में काम करना। एक हमारी लीगल टीम, कल कुछ भी कानून बनते हैं और अपने को लगता है कि ये कानून ठीक नहीं है, तो उसको लड़ सके, अच्छे कानून बन जाएं, इसके लिए वो काम कर सके। कई बार व्यक्तिगत केसेस ऐसे आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो एक लीगल सहयोग चाहिए होता है, तो वो मिल सके, इसलिए एक को लीगल तक दिया है, एक को शिक्षा तक सीमित किया है। शिक्षा में लोगों को रोजगार की भी जरूरत पड़ती है, एडमिशन्स की भी जरूरत पड़ती है। संबंध अच्छे होंगे तो 4 का मदद हो जाएगी, नहीं होंगे तो किसी की मदद नहीं हो सकेगी। युवा प्रकोष्ठ है, यूनिवर्सिटी और कोर्स छोड़कर, उनके स्टूडेंट्स, प्रोफेसर छोड़कर, उनके कर्मचारी, वकील छोड़कर जो शेष युवा बनता है, उसका युवा प्रकोष्ठ रहेगा। उनके करने वाला फील्ड ये है, इसके अतिरिक्त दादागिरी नहीं करनी, इसमें ही काम को खड़ा करके दिखाना है। ये युवा प्रकोष्ठ की सीमाएं हैं और ये उसका फील्ड है। तो इस प्रकार से रहेंगे। महिला प्रकोष्ठ नाम से कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। जो महिलाएं जहाँ जहाँ काम देखती हैं, उन्होंने मानना कि उनकी महिला एक देखभाल करने वाली, चिंता करने वाली, प्रमुख कहो या संयोजिका है। वो राष्ट्रीय संयोजिका नहीं है, वो महिला प्रमुख के रूप में है, इसलिए अखिल भारतीय महिला प्रमुख के रूप में, महिला संयोजिका के रूप में। कर्नाटक में जो अभी तक संयोजक थे वो केंद्रीय संयोजक हो गए, इसलिए अब्बास ये अब कर्नाटक के संयोजक रहेंगे। तो अनीश जो हैं वो सह संयोजक रहेंगे। तमिलनाडु के लिए शाहुल हमीद संयोजक रहेंगे। सईदा नसरीन प्रोफेसर हैदराबाद से हैं, तेलंगाना राज्य की महिला प्रमुख रहेंगी, महिला संयोजिका रहेंगी। हिंदुस्तान फर्स्ट, हिंदुस्तानी बेस्ट में बिलालुर रहमान, मेहताब आलम और रिजवान खान, ये तीनों राष्ट्रीय संयोजक कहलाएंगे। वो 2 खड़े हैं, तीनों खड़े हैं, एक तीसरे इधर खड़े। ताली बजाते रहो तो खुश खिलस हो जाते रहो। इनके साथ जो सह संयोजकों की एक बड़ी टीम फौज रहेगी, वो नाम बोल देता हूँ। JNU के अंदर नसीब
अली, जिसके लिए जब इसको जेएनयू में नौकरी मिली थी तो पोस्टर ये निकला था, इतने सालों में पहली बार एक कश्मीरी प्रोफेसर नियुक्त हुआ। सैफ अली चौधरी, जामिया मिलिया, आप प्रोफेसर हैं वहाँ पर। करार, जय प्रकाश यूनिवर्सिटी, हाँ प्रोफेसर करार। बबली प्रवीण और अनवर जहां, बहरुल इस्लाम और केशव पटेल, जो इसके पेपर छपेंगे, न्यूज़ जाएगी, आर्टिकल लिखे जाएंगे, उस सारे की चिंता करेंगे। डॉक्टर रेहान, हिंदुस्तानी फर्स्ट में आप रहेंगे सह संयोजक के रूप में। झारखंड, मोहम्मद इजाज संयोजक, तनवीर अब्बास मीडिया संयोजक बिहार झारखंड। राफिया नाज महिला संयोजक झारखंड। आप में जो योग के टीचर हैं, रेहान आ गए, जो योग के अध्यापक हैं वो जरा खड़े हो जाओ। तो ये पांचों के पांचों को लेकर मुस्लिम मंच की एक योग टोली आज से घोषित कर देते हैं। और योग को कैसे लेकर जाना बाद में जाते जाते बता देंगे, कौन बीच में कन्वीन करेगा इस सारे को। अभी योग दिवस 21 जून को आएगा। हमने विचार कर लिया था और अब प्रस्ताव पारित करते हैं कि जितनी भी मुस्लिम इकाइयां हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, वह 21 जून को योग दिवस सार्वजनिक रूप से मनाएंगे। अब जो मनाएंगे इसका पक्का वायदा करते हैं, वो दोनों हाथ ऊपर खड़े। भारत माता की एक हिंद, इस बात को सुनिश्चित कर लें। और इस बार हमने थोड़ा सा बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लिए हास्य योग बड़े किए थे, तो जरा 2 हास्य योग करके दूसरा प्रस्ताव पारित करेंगे। तो एक था इंसान हास्य योग। सब जरा सीधे बैठ जाओ। एक कहना तो हाथ आगे ले जाकर वापस लेना, एक वापस लेना साथी। 2 कहने पर यही 2 वापस, 3। अब 4 कहने पर हाथ ऊपर ले जाना और जितना खुलकर दहाड़कर हंस सकते हैं हंसना। 4, नीचे। आप दूसरा करेंगे तो दूसरा है मुर्गा हास्य योग। एक कर अपने कान पकड़ेंगे, 1। अब 2 कहने पर कुकड़ू करते हुए 2। कुकड़ू को। अब तीसरा शेर की तरह दहाड़ने वाला योग करेंगे। चलो, 1 कहने पर शेर की शक्ल बनाना, 1, 2, जीभ निकाल कर। तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे पक्षी वाला। तो 1 पक्षी पंख बनाना। अब मैं कहूंगा चिड़िया तो ची ची करना, चिड़िया। रुकना, पक्षी बने रहना। अब 2 कोयल, 2 कोयल। रुकना। अब 3 कौवा। तालियां बजाना और हाथ चुप। एक और योग करेंगे,
फिर प्रस्ताव अगला, एक योग और करेंगे और वो करेंगे वृक्ष वाला। एक में हाथ ऊपर, एक, दो में वृक्ष झूमना और साएं साएं के साथ करना, दो, साएं 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 साएं। भारत माता की नीचे कर लीजिए। अब दूसरा बात, आगे ईद उल जुहा आ रही है। ये गाय की इज्जत वाली ईद है, जो आप सब ने कुरान शरीफ सुन्नत में से खोज करके यहाँ बात रखी। इसलिए ईद उल जुहा पर गाय की कुर्बानी नहीं, गाय की सेवा और गाय का दान। तो गाय का दान करेंगे और गाय को खिला पिलाकर उसकी सेवा करेंगे। तो यह प्रस्ताव कि ईद उल जुहा पर गाय का दान और गाय की सेवा, इसका प्रचार प्रसार करेंगे और इसके कार्यक्रम करेंगे ईद उल जुहा पर। ऐसा हम वायदा करते हैं और संकल्प लेते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर दीजिए। भारत माता की जय, गौ माता की जय। नीचे कर लीजिए। तीसरा, 30 अगस्त को रक्षाबंधन है। धीरे धीरे ये भाई बहन के त्योहार में और नारी के सम्मान के त्योहार के रूप में हमने इसको प्रसिद्धि दी है कि ये धार्मिक त्योहार नहीं है, ये तहजीबी सांस्कृतिक त्योहार है। इसको हम धूमधाम से मनाएंगे। इसलिए अब अनेकों स्थानों पर हजारों हजार से अधिक मुस्लिम महिलाएं राखियां बांधने के लिए आती हैं। हिंदू महिलाएं भी अब आने लगी हैं उसमें राखियां बांधने के लिए। और अक्रॉस द कास्ट और अक्रॉस द रिलीजन रक्षाबंधन का उत्सव होता है। तो हम प्रमुख केंद्रों पर लगभग सारे देश में 100 के लगभग स्थानों पर अच्छे और बड़े रक्षाबंधन, व्यक्तिगत राखी त्यौहार तो करेंगे ही, परंतु सामूहिक राखी के त्यौहार संपन्न करेंगे। ऐसा हम अपना प्रस्ताव पारित करते हैं। मैं कहूँगा, हम कौन, हम कौन, हम कौन, ताली बजाकर, हम कौन, हम कौन। भारत माता की, मादरे वतन हिंदुस्तान। अब एक कार्यक्रम की चर्चा कर देता हूं जो सबसे बड़ा होना है। 20 अगस्त से और 30 सितंबर तक लगभग 1.5 महीना बन जाता है, 1.5 महीने से 5 दिन कम, सारे देश में जन जागरण, जन संपर्क अभियान करेंगे। 15 लाख से अधिक परिवारों को संपर्क करेंगे और 3000 से अधिक छोटी बड़ी मीटिंगें करेंगे, जिसमें जो आज मुसलमान को भड़काने लड़वाने वाले इश्यूज हैं, चाहे फिर 1 नेशन 1 पीपल 1 लॉ, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा गया, हमने उसको नामकरण ये दिया है। फिर जनसंख्या नियंत्रित चाहिए, ना कि अनापशना वृद्धि वाली। गाय का रुतबा इस्लाम में बहुत इज्जत वाला है। भूत प्रेत से रक्षक, जैसे सनातन में और हनुमान चालीसा है, दुर्गा पाठ है, ऐसे ही सूरह बकर जो गाय का आधार पर सबसे बड़ा कुरान का अध्याय है, जिसकी कुरान खानी होती है, पारायण होता है। तो ऐसी गाय रब ने दी। तो ऐसे जो है तुलसी, रेहान, जिसको कुरान शरीफ में कहा गया जन्नती झाड़ है, सनातन में कहा गया कि ये स्वर्ग का पौधा है, और ईसाइयत में कहा गया
तीसरे आसमान का स्वीट बिसल है। तो इसलिए घर घर में रेहान हो, मजहब में दंगे नहीं मोहब्बत हो, तालीम की तरफ सबका ध्यान जाए, तहजीब छोड़े नहीं, हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया की बेहतरीन तहजीब है। तो ऐसे दंगा मुक्त, तालीम युक्त, मोहब्बत युक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए हम एक बहुत बड़ा अभियान लेंगे 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक देश के अंदर, जिसमें टारगेट है 3000 से अधिक सभाएं करेंगे और 15 लाख परिवार संपर्क करेंगे, पत्रक भी बांटेंगे। और इसलिए यह कार्यक्रम की एक बड़ी रूपरेखा बनाकर सब मिलकर काम करेंगे। इसलिए जाकर अपने अपनी टोलियों टीमों की मीटिंग करते हुए इन बातों को अच्छे से बताना रखना। 15 लाख परिवार, 3000 सभाएं, तो लगभग यह जनसंपर्क 50 लाख से 1 करोड़ पहुंचेगा और मीडिया के द्वारा ये करोड़ों करोड़ लोगों में, भारत में और दुनिया में जाएगा। ऐसा एक 20 साल की उम्र पार करके 21वें साल में प्रवेश करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस बड़े अभियान के साथ अपनी में 21वें साल में प्रवेश करेगा। तो इसलिए 20 अगस्त से 15 अगस्त देश की आज़ादी और विभाजन का दिन है, उस समय तक तैयारियां करेंगे और उसके बाद अभियान का श्री गणेश करेंगे। इसकी व्यापक जानकारी आप सबको आएगी और बीच में मीटिंगों से होगी, तो ये करेंगे। तो हम यह अभियान सफलतापूर्वक करने के लिए तन से, मन से, धन से, बुद्धि से पूरी ताकत लगाकर इसको सफल करेंगे। ये जाति से ऊपर, दल से ऊपर, मजहब से ऊपर उठाकर एक हिंदुस्तान, एकजुट हिंदुस्तान का आगाज करेगा। ये हमारा अहद है, संकल्प है, वायदा है। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ नीचे कर लें। एक जो 5वां इशू इस समय का था वो बता देता हूँ। हमारे लिए हर रोज 5 समय की नमाज, इसमें से आया कम से कम, कम से कम, कम से कम इतनी नमाज जरूर होनी चाहिए। तो शुक्रवार के दोपहर की नमाज। तो हम 21वें वर्ष में प्रवेश करते हुए जहाँ एक तरफ दीन की ओर बढ़ेंगे, वहाँ हम वतन प्रस्ती की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि हुब्बल वतनी यह सबसे बड़ा निस्फुल ईमान, सबसे बड़ा ईमान है जो जन्नती है। तो इसलिए हर शुक्रवार को जो हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर फिजिकली फिट, यानी शरीर से भी फिट, दिमाग से भी फिट और दिल से भी और अपनी आदतों से भी हम एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं। इसलिए हर शुक्रवार को जहाँ दोपहर की नमाज होगी, वहाँ सुबह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपने अपने इलाके के अंदर इसकी तैयारी शुरू करनी है और 15 अगस्त से इस मुहिम को चलाएंगे कि हर शुक्रवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की इकाइयाँ 5 में इकट्ठे हों, 50 में इकट्ठे हों, महिला पुरुष इकट्ठे हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वह 1 घंटा मैदान पर आएंगी, तिरंगा लहराकर अपनी एक्सरसाइज करेंगी। जो हमने यहाँ तरह तरह की एक्सरसाइज फॉर द फिटनेस ऑफ हेल्थ सीखी हैं, फॉर द यूनिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट सीखी हैं, और इसी के साथ साथ बी ए गुड हिंदुस्तानी, एक अच्छा सच्चा मुसलमान और हिंदुस्तानी बनना, इसके लिए जो हमने तरह तरह से एक्सरसाइजेज सीखी हैं वो करेंगे। और अंत में राष्ट्रगान करके और अपने उस एक्टिविटी को ख़त्म करेंगे। तो हर शुक्रवार वीकली मीटिंग फिट फॉर हेल्थ
अंडर ए तिरंगा विद राष्ट्रगान, तो हम उसको करते हुए करेंगे। यहाँ हमने व्यायाम को भी सीखा है, योग भी सीखा है। योग के अलग अलग प्रकार के आप ही के शिक्षक थे जो यहाँ कर रहे थे, तो वो सिखा रहे थे आपको। आप भी बड़े चाव से थे क्योंकि उसकी उपस्थिति भी बड़ी अच्छी रहती थी। तो इसलिए अब एक नए सूत्रपात का जन्म होगा कि हर शुक्रवार जहाँ जहाँ आप जिस गली मोहल्ले कॉलोनी बस्ती गांव में रहते हैं, वहाँ जितने आपके सदस्य हैं वो और समाज के जो और लोग भी जुड़ सकते हैं, हर शुक्रवार तिरंगे के द्वारा 1 घंटे का शरीर मन बुद्धि आदतों से एकदम प्रसन्न और स्वस्थ हम मुस्कुराएं और दूसरों को मुस्कुराहटें दें। मजहबों में तनाव नहीं, मोहब्बत, इस पैगाम को जातियों में छुआछूत नहीं बल्कि भाईचारा, इस पैगाम को देने वाली 1 घंटे की एक्सरसाइज का कार्यक्रम, इसका शुभारंभ और लॉन्चिंग करते हैं। यह इस बार से करना, तो यहाँ से जाने के बाद कैसे करना, अगर हम सब सहमत हैं और करेंगे तो एक बार जोरदार तालियों से आगाज कर दें। तो इस प्रकार से ये अपना अभ्यास वर्ग जो है यह समाप्त होने की ओर जाता है। भारत के अभी तक जो जोन हैं जो वो बनाए गए हैं उनकी घोषणा करता हूँ। पहला जोन नेशन 1 हो गया, नेशन के बाद जोन है, क्षेत्र हैं। तो पहला है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़। दूसरा जोन है दिल्ली और हरियाणा। तीसरा जोन है केवल राजस्थान। चौथा जोन है केवल मध्य प्रदेश। पांचवा जोन है गुजरात 1, फिर उसके बाद गोवा ना, ये गुजरात, दमन, दीव। फिर उसके बाद जोन है महाराष्ट्र, गोवा। दादरा नगर हवेली किस में आएगा? इसी में आएगा जी, गुजरात में। गुजरात में आएगा। फिर उसके बाद का जोन है वो थोड़ा बड़ा है, जिसके 2 जोन बनेंगे। एक है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और दूसरा है तमिलनाडु, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और केरल। फिर इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें ब्रज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली वगैरह आता है, और उत्तराखंड। फिर अगले जोन है अवध, कानपुर इत्यादि। फिर है गोरखपुर और काशी, ये जोन है। फिर है बंगाल और ना, ये बिहार और झारखंड जोन है। फिर बीच में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एक जोन है। फिर इसके बाद बंगाल और सिक्किम, और उसके साथ साथ अंडमान निकोबार जोन है। फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट, जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ऐसे अब ये जोन हैं अपने। इन जोन में कैसे कैसे रहेगा, तो जो ये जोन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, इसमें क्षेत्रीय संगठन संयोजक दीपक जी और गुलशन कुमार जी रहेंगे। गुलशन जी यहाँ होंगे, वो खड़े हो जाएंगे। यहाँ के क्षेत्रीय संयोजक कुछ दिन में तय हो जाएंगे, क्योंकि जिनसे बात कर रहे थे तो बात हो नहीं पाई पूरी, ऐसा इसमें मुझे बताया। दिल्ली हरियाणा डॉक्टर इमरान चौधरी, उत्तर प्रदेश पश्चिमी और उत्तराखंड डॉक्टर हसन नूरी, और इनके सहयोगी रहेंगे इस्लाम खान, आगरा वाले। खड़े हैं? ठीक है जी, बैठिए। यहाँ पर एक क्षेत्रीय संयोजक थे जहीर बाबू, ये अब पूरे उत्तर प्रदेश के और पर्यावरण सेवा और गौ इस काम के लिए रहेंगे। वो पीछे खड़े हैं। अवध और कानपुर है, इसके क्षेत्र संयोजक हैं
अबरार, खड़े हो जाओ भाई। इनके साथ एक और संयोजक रहेंगे, कौसर हसन, हसन कौसर। महिला संयोजक के रूप में इसी इलाके के अंदर रुखसाना नकवी, कहाँ पर है? पीछे। और इसी के साथ दूसरी संयोजिका रहेंगी गौसिया खान। तीसरी संयोजिका यहाँ उपस्थित नहीं है, क्या नाम है? रिजवाना, प्रोफेसर रिजवाना खातून, ये रहेंगी। वहाँ पर इस क्षेत्र की और महिला संयोजिका के रूप, ये अवध की थी संयोजिका, ये निखद प्रवीण, ये क्षेत्रीय संयोजिका रहेंगी। इसके बाद जो काशी और गोरखपुर है, इसके संयोजक काशी के अजहरुद्दीन। आपके साथ कोई सह संयोजक भी है? अभी तो नहीं है ना? ये क्षेत्र का नाम बोल दो जरा। मकसूद आलम, ये साथ में सह क्षेत्रीय संयोजक रहेंगे। आप, हाँ, मेहताब खान, ये दूसरे सह संयोजक रहेंगे। महिला संयोजिका भी कोई है पूरे क्षेत्र की? चलिए नाम बोल देते हैं। शबाना खान आई नहीं है, पर वो हैं और रहेंगे। मुरादाबाद के रऊफ, ये उत्तर प्रदेश के युवा संयोजक रहेंगे। राष्ट्रीय संयोजक इसके खुर्शीद राजका थे और फिर से वही रहेंगे। दिल्ली प्रदेश मोहम्मद साबरीन, हाफिज मोहम्मद साबरीन। इनके साथ एक को कन्वीनर्स की अच्छी बड़ी शक्ति है, इरफान मिर्जा, अलीमुद्दीन, शराफत हुसैन, यूसुफ मलिक, राशिद, असलम इदरीसी और वसीम खान, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये खड़े हो जाएंगे भाई। गौ प्रकोष्ठ में जो गौ पर्यावरण और सेवा, गौ सेवा और पर्यावरण में शाकिर हुसैन और आमिर हसन, हसीन है कि हसन है? हसीन गलवा। इंटेलेक्चुअल सेल के अंदर मारूफुर रहमान, दानिश, डॉक्टर दानिश चिश्ती और हसीन उल जमा, हसीन उज जमा। हरियाणा स्टेट कन्वीनर अफसर रावल, पानीपत। स्टेट को कन्वीनर्स में मास्टर नौशाद, अमीर अहमद, नसीम और कासिम रावत, मेवात से, झज्जर से, कुरुक्षेत्र से और यमुनानगर से। ठीक है भाई लोगों, बैठिए। आगे प्रकोष्ठों में इन्हीं के दाऊद अली पानीपत और आज़ाद बड़ गुज्जर, यह सेवा, गौ और पर्यावरण में। बैठिए। नसीम अली और रियासत अली भी इनके साथ ही रहेंगे। नवाबुद्दीन दिल्ली प्रदेश के अंदर और रिजवान अली बरूड। युवा सेल के अंदर आशिद खान और शहजाद खान। स्टूडेंट्स के अंदर इंटेलेक्चुअल सेल के अंदर चले जाएंगे अब्दुल रजाक, मुजफ्फर इमाम, DR लियाकत अली। महिलाओं में, बहनों बेटियों में उमे ऐमन, माजिद सरपंच, कासिम खान, हकीम आस मोहम्मद, मास्टर राशिद, अंजू शाह महिलाओं के लिए, बहनों बेटियों के लिए, और बाकियों को जो जो काम बताए गए हैं उनके लिए हैं। किसी को ना पता लगे तो पूछ लेना, जैसे मैं नकल मारकर बोल रहा हूँ तो वैसे नकल मारकर सुन लेना।
मलंग प्रकोष्ठ, मेहंदी हसन, सूफी हसन कादरी, सानिया कादरी और शान कुरैशी। ठीक है। एक बहुत बड़ा इस्लामिक फिरका है जो इस्लाम की मुख्य धारा से अलग है। भारत इस्लाम में होते हुए भी बाहर है, इसलिए इसकी चिंता करने का पहला एक प्रयत्न किया है। इधर ताहिर शाह, चांदनी शाह, वसीम अली और इश्तियाक प्रधान। राजस्थान महिलाओं के लिए नसीम खान स्टेट की, उत्तराखंड शबाना खान और कुमाऊं। फिर उत्तर प्रदेश में गौसिया खान का नाम आ गया है। सबैया खान कानपुर प्रांत के लिए आ गया है। और जिनको पहले से मिली हुई है जिम्मेवारियां वो कायम है, वो बदली नहीं है। जो गऊ के लिए थे वो बाकी के काम भी उनके साथ आ गए हैं। अलीम मलिक, चौधरी सबनूर खान, इफ्तिखार महमूद जेदी, चौबरी इमरान अंसारी, मोहम्मद शाहिद यासीन खान, शाहबेज रईस। गुजरात के एक बादशाह खान भी हैं, मध्य गुजरात संयोजक। इरफान शेख हैं जयपुर के। एजाज अली हैं मालवा के, अज्जू भाई कहलाते हैं। मौलाना छोटे सलीम, दादू खान जोइया, इस्लाम सुल्तानी, सफाकत हुसैन कादरी। जो गाय में थे अब वो सेवा, पर्यावरण और गाय तीनों में। खुर्शीद राजका के साथ बैतूल से शारिक खान, सिलचर से सुल्तान अहमद, मेरठ से सैयद नकी तकवी, दिल्ली से वसीम खान, दिल्ली से आशिद खान योग के लिए। लगभग 20 से अधिक एक्सपर्ट्स, जिसमें कुलपति भी थे, डायरेक्टर भी थे, आईएएस आईपीएस रिटायर्ड लोग भी थे, तरह तरह के अवार्ड विनर लोग भी थे। ऐसी हस्तियों ने भी आकर आपसे साथ गुफ्तगू की और तरह तरह के सब्जेक्ट्स पर हमने उन वार्ताओं को आगे बढ़ाया है। हमारी ये तहरीक, आंदोलन या ये हमारा सफ़र ये सियासी नहीं है, यह मजहबी भी नहीं है, यह समाजी है, तहजीबी है और खुदाई है। लोग जो चाहे अर्थ निकालें, पर हमें अपनी तहरीक की कमिटमेंट मालूम है। हमारी कमिटमेंट समाजी है, तहजीबी है और खुदाई है, सियासी और मजहबी नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा रास्ता है, ये सफ़र है जिस पर हम बढ़े हैं और इसलिए अपने मुल्क को ऐसा ही बनाएंगे। हमने इस बात का भी एहसास किया है कि हम सब की जड़ें एक समान हैं। वी हैव ए कॉमन रूट्स। हमने ये भी विचार किया है कि वी हैव ए कॉमन डीएनए। हमारे ड्रीम्स भी हिंदुस्तानी हैं। हमको किसी को अंग्रेजी में, लैटिन में, फ्रेंच में, इटालियन में, अरबी में, तुर्की में, फारसी में, रूसी, चीनी, जर्मनी, जापानी में ना सपना आया है ना आता है। जब भी सपना आता है तो हिंदुस्तानी में आता है। बाय ड्रीम हम हिंदुस्तानी हैं। दुनिया में हमारी फेस आइडेंटिटी वो हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी है।